हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्योंकि टाइटल है कि आज तक किसी भी वज़ीर आज़म के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो हम क्यूरियस हो गए कि कैसा नहीं हुआ, देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं एक न्यूट्रल एनालिसिस आपको मिले तो ज़रूर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान हेलो स्पेशल हेलो। चैनल। प्राइम मिनिस्टर मोदी की लोकप्रियता का डंका फिर से बज रहा है। इस वक्त इलेक्शन आ प्राइम रहे मिनिस्टर मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, हैं। इसमें तो कोई एक शक नहीं बार है, फिर पीएम मोदी दुनिया के सबसे क्योंकि लोकप्रिय रिलेशन नेता चुने गए सभी हैं। के साथ अच्छे हैं। मॉर्निंग कंसल्टेंट की वेबसाइट पर जारी सूची में प्राइम मिनिस्टर मोदी 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉपर हैं। ओह, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत 16 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ पीछे दिया। मैंने बड़े बड़े वहीं इस लोगों को सूची पीछे में छोड़ा है। दूसरा स्थान मैक्सिको के प्रेसिडेंट को मिला, जिन्हें 68% अप्रूवल रेटिंग मिली है। तीसरे स्थान पर शी स्विट्जरलैंड के जिनपिंग राष्ट्रपति एलन को बेसेट क्यों हैं, दिखा रहे हो जिन्हें फिर? 62% अप्रूवल रेटिंग मिली है। अब पाकिस्तानी मीडिया लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग मिलने से सकते में है, और ये चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की लोकप्रियता घटने की बजाय दिन ब भाई दिन देखो, जो आवाम बढ़ती के लिए चली जा काम रही है। करेगा उसकी सर भी मकबूलियत तो बढ़ेगी रिपोर्ट ना। मुझे मिली थी, बल्कि मिली क्या थी, पब्लिश हुई है मुख्तलिफ जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स है उसमें। और वो है जी, जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं 3 4 या 5 टॉप के, उनके हवाले से है। इस दफ़ा नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे है। टॉप 3 में अगर हम बात कर लें, ऋषि सुनक साहब हैं, जो बाइडेन हैं, और नरेंद्र मोदी जी है। समझिए, एक तो ये सर्वे जो है, बड़ी बात है कि अगर बात करते हैं, अमेरिका सुपर पावर है, नो डाउट, चाहे यूके नहीं है, लेकिन यूके ने भी इस खित्ते पे और दुनिया के पता नहीं किस किस कंट्री पे हुकूमत की है, तो नो डाउट कि वो, अगर उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो यूके की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। थी, लेकिन अब उनके नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक साहब और फिर जो बाइडेन साहब, जो सुपर पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट हैं उनके, वहां पर किसी कंट्री का अगर प्राइम मिनिस्टर, उससे ज्यादा परसेंटेज उनको मिलती है, ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। ये सर्वे कई सालों से होता रहा, कोई नया सर्वे नहीं, कोई नया चीज़ मार्केट में आई है। वर्ल्ड जी रीडर्स की अप्रूवल रेटिंग पूछते हैं। जी। यूएस में सिस्टम क्या होता है, वहाँ हर क्वार्टर में लीडर की अप्रूवल रेटिंग घटती बढ़ती है। हाँ, और क्योंकि यूएस में वहाँ पे काफ़ी डोमेस्टिक इलेक्शंस पॉलिसी बड़े अप्रूवल अजीब रेटिंग हैं। पे डिपेंड करती है। अगर ये करें तो इससे अप्रूवल रेटिंग गिरेगी, अगर वो करेंगे तो उससे बढ़ेंगी। तो जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, अगर यूएस में बॉडी बैग आने लगे तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग गिरती है। ये एक अजीब सी वहाँ पे परिस्थिति है। जी अब ये जो सर्वे हुआ था, ये पहले भी हुआ था, और अब की बार मोदी जी नंबर 1 वर्ल्ड के लीडर उभर के आए हैं विद 78% अप्रूवल रेटिंग। और ये जबरदस्त। काफी बड़े स्तर पे सर्वे होता है, हम्म। काफी हजारों लोगों से, ऑनलाइन कुछ लाख लोगों से पार्टिसिपेशन उनकी होती है भाई। ओपिनियन ली जाती है। जी जी। और यहाँ देखिए, यहाँ पुतिन का नाम नहीं है, शी जिनपिंग का नाम नहीं है, या मैक्रोन साहब का नाम नहीं है, इनका नाम नहीं है। एमबीएस नहीं है। हाँ, एमबीएस नहीं। अगर बिग फोर में देखा जाए हाँ, तो बिग MBS भी फोर में नहीं है इंडिया, भाई। रशिया, शेख जैद भी यूएसएसआर और नहीं है। चाइना आता है। जी तो बिल्कुल। और जो बाइडेन साहब की रेटिंग उनके ही देश में, उनके नीचे है, बिल्कुल। उनके ही लोग में, उनके देश में हैरान उनकी कौन कंट्री। है? देखिए, यहाँ हमारा कुछ नहीं है, देश उनका, लोग उनकी, कंपनी उनकी, सर्वे उनका करवाने वाले वो लोग। हम्म। हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है तो इसमें, ये नहीं उसकी कह उनकी सकता कि रेटिंग उससे नीचे। बायसनेस है। हम्म, अब मैंने भी जब ये सर्वे देखा तो मुझे लगा, यार ये इतनी रेटिंग क्यों है? क्योंकि फखर भाई, दो चार चीजें जो हुई है ना, ग्लोबली उसके बहुत कारण ये कुछ चेंज रेटिंग हुआ है। ऊपर आई है। ओके। पहली बात तो ये है कि जो हम बात आपके शो में मैंने सबसे पहले की थी, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट। जी अब मोदी जी ने बोला ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन। जी लोग को हाँ, वैक्सीन जी देना, लोग ट्वेंटी को वीट देना, के इस लोग के तनाजुर बारे में। में आज आप दुनिया भर को दवाई दे रहे हो, आप टेक्सटाइल इंपोर्ट कर रहे हो। जी। मतलब जो आप वासुदेवम कुटुंबकम की बात कर रहे हो, जो वो सर्वे संतु निरामया तमसो मा ज्योतिर्गमयम, ये जो आप बातें कर रहे हो, इसको आपने केवल बात बात नहीं की, आपने इसको दुनिया के स्टेज पे प्रूव कर दिया। दुनिया के स्टेज पे दिखाया। अब बात तो वही है ना जो हम अक्सर करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, उनका उनका जो भी आप कह लें, हिस्ट्री उनके बारे में जो भी कहती हो, मीडिया उनके बारे में जो भी कहता हो या आपको सुनाता हो, लेकिन बात यह है कि भाई हम बात करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। जो पिछले 10 साल उन्होंने काम किया, हम उसकी बात करेंगे और उसी का पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे। आप और हम जो हैं एक यंग जनरेशन में से हैं, यंग माइंड में से हैं। तो हम जो है ना बिल्कुल एक आप कह लें कि रैशनल सोच रखते हुए
2+2 वाली बात करेंगे हम तो। बात ये है कि जनाब उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया है, मतलब इंडिया को उठा के कहाँ से वो कहाँ ले गए पिछले 10 साल में, और किस तरह से उन्होंने वो स्कीम्स निकाली जो कि हम कहते थे कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने वो कुछ किया, और फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई। हर हाथ में कोविड के टाइम में जो मोबाइल, एंड देन 4G एंड 5G तक उन्होंने पहुंचा दिया। उसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट, हर हर छोटे से छोटे एरिया को भी उन्होंने देखा, और कोई भेदभाव नहीं हुआ। जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ना कि सेंट्रल पंजाब में ज़्यादा डेवलपमेंट है, साउथ पंजाब में कम डेवलपमेंट है। इसी तरह अर्बन सिंध में ज़्यादा डेवलपमेंट है, और रूरल सिंध में कम है, बलूचिस्तान में तो है ही नहीं। तो ये होता है कि जब आपके हुक्मरान जो है ना फेवरिज्म पे आ जाएं। लेकिन हमने वहाँ देखा कि उन इलाकों को भी टारगेट किया गया जहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट पहले कभी सोची ही नहीं किसी ने, या तवज्जो नहीं दी, लेकिन उन्होंने दी। तो इससे जो है ना नेशनलिज्म की एक कह लें फ़िज़ा कायम हुई, और अब लोग बढ़ चढ़ के हर स्टेट में ही भी उनको जो है जहाँ पे मोदी जी की फ़ोटो लग जाए वहीं वोट डलता है। तो ये चीज़ देखने वाली है कि क्या उन्होंने पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी, और इसी वजह से वर्ल्ड वाइड वो फेमस हैं। ना सिर्फ OIC की कंट्रीज़ में, मेंबर कंट्रीज़ में आप देख लें, पूरा मिडल ईस्ट उनका फ़ैन है। पूरा जो है नॉर्थ अफ्रीका उनका फ़ैन है। इसी तरह जो है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जितने भी कनाडा है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, ये सब जो है ना फ़ैन है मोदी जी के। इसी तरह ब्रिटिश, यूरोप, तो हर जगह डंका बज रहा है किसी न किसी लिहाज से। ये चीज़ इसीलिए होती है क्योंकि आप जो है ना अपने मुल्क का, अपनी आवाम का अपने से बढ़ के सोचते हैं, तभी ये कुछ होता है। और इसी वजह से मल्टीपल प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें फिर से नरेंद्र मोदी जो हैं वो ही होंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। सो लेट्स जस्ट होप कि जो वो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं उस वो मज़ीद आगे बढ़े, और उनको मज़ीद इसी तरह उनकी आवाम उन्हें मुझे उम्मीद है कि सिलेक्ट दोबारा से करेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।